वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक साल के लिए बढ़ाई गई एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। उसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब इस योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च तक 2025 तक 12 सिलेंडरों पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दे दी। अब कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। मार्च के अंत में सैलरी के साथ इसे क्रेडिट किया जाएगा। कुल 2 महीने का एरियर भी इसमें जुड़कर आएगा। ये लगातार चौथी बार है जब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है। पुलिस विभाग में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का मौका, निकली है बम्पर वैकेंसी। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और पुलिस विभाग में नौकरी सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। महाराष्ट्र पुलिस विभाग ने पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। उम्मीदवार जो भी महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए बढ़कर हुआ 50%। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 4% बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डीए वृद्धि का ऐलान किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% हो गया है। डीए वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि जनवरी से ही कर्मचारियों को एरियर जोड़कर मिलेगा। अगर अप्रैल के वेतन में डीए बढ़कर आता है तो कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से विवाद के कारण खेल परिषद को मिली आईपीएल की जिम्मेदारी। आईपीएल का सीजन आ गया। खेल प्रेमियों और खासकर क्रिकेट में रुचि रखने वालों के लिए हर साल आईपीएल का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपने अपने शहर और अपनी अपनी टीमों के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। आईपीएल की टीमों में राजस्थान रॉयल्स के फैंस भी अपनी टीम और मैचों से जुड़ी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। इस बार आईपीएल के 3 मैच जयपुर में खेले जाएंगे। 30 लाख सरकारी नौकरियां और स्टार्टअप फंड, राहुल गांधी ने जारी की कांग्रेस की गारंटी। चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए चुनावी घोषणाएं कर रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी ओर खींचा जा सके। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी दे रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी 5 गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें देश में 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही गई है। जानकारों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात कही है। राहुल गांधी ने बांसवाड़ा की सभा में कहा कि कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल देगी। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी भर्ती का भरोसा है। भजनलाल सरकार को चकमा दे रहे अन्नपूर्णा रसोई संचालकों पर स्वायत्त शासन की कार्यवाही। राजस्थान में आमजन को 8-8 रुपए में सुबह शाम का खाना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू हुई अन्नपूर्णा रसोई योजना में धांधली शुरू हो गई। रसोई संचालक फर्जी कूपन काटकर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की राशि उठाकर अपने जेब में भर रहे हैं। फर्जी कूपन काटने का मामला सामने आने के बाद सरकार ने राज्य में संचालित 7 रसोई संचालकों पर लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई है। स्वायत्त शासन निदेशालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये रसोइयां जोधपुर की बासनी, नागौर की लाडनू और भीलवाड़ा नगर परिषद के एरिया में संचालित होती है। इन रसोई संचालकों पर निदेशालय ने 3,70,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई बैंक के सामने कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में लेटलतीफी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने एसबीआई और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष आर तिवारी और देहात अध्यक्ष गोपाल मीणा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता रामलीला मैदान के पास इकट्ठा हुए और एसबीआई की न्यू गेट स्थित ब्रांच तक पैदल मार्च किया, जिसके बाद एसबीआई के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, पीटीआई भर्ती में 61 अभ्यर्थी अपात्र घोषित। कर्मचारी चयन बोर्ड की पीटीआई भर्ती में और दस्तावेजों को फर्जी पाए जाने समेत कई मामलों में अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है।
आपको बता दें, पीटीआई परीक्षा में चयनित 61 अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में शामिल थे। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पीटीआई भर्ती परीक्षा में 61 कैंडिडेट्स को अपात्र घोषित करने का फैसला लिया गया है। अब इनकी जगह मेरिट लिस्ट में शामिल अगले 61 अभ्यर्थियों को शामिल करने की अनुशंसा भेजी जाएगी। 8 मार्च है महिलाओं के लिए खास, राजस्थान सरकार दिए सौगात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की महिलाओं को सरकार ने कई सौगातें दी हैं। 8 मार्च को प्रदेश में राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। खास बात यह है कि आज को जो महिला आवेदक ड्राइविंग टेस्ट में पास होगी, उन्हें परिवहन विभाग की ओर से निःशुल्क हेलमेट दिया जाएगा। इसके अलावा ई रिक्शा और टैक्सी के महिला चालकों को भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आज महिला दिवस के मौके पर राज्य के स्मारक और संग्रहालयों पर महिला और बालिकाओं का प्रवेश भी निःशुल्क रहेगा। रोडवेज की समीक्षा बैठक में 340 BS6 बसों की खरीद के लिए सहमति पत्र जारी। रोडवेज की समीक्षा बैठक में 340 BS6 बसों की खरीद के लिए सहमति पत्र जारी हुआ है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा के अनुसार रोडवेज में BS6 श्रेणी की 340 ब्लू लाइन बसों के चेसिस और बस बॉडी की खरीद के लिए फर्मों को सहमति पत्र दिए जा चुके हैं और आगामी 90 और 100 दिनों में यह बसें रोडवेज बेड़े में शामिल हो जाएंगी। देश के दुश्मनों को राजनाथ सिंह की सख्त हिदायत, कहा बुरी नजर डाली तो खैर नहीं। देश के दुश्मनों को सख्त हिदायत देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा, अगर कोई भारत पर बुरी नजर डालेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ और हिंद महासागर में चीनी सैन्य आक्रमण पर रक्षा मंत्री ने चिंता जाहिर की है। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची होल्ड पर, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची होल्ड पर चली गई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में राजस्थान की सीटों को होल्ड पर रखा गया है। होल्ड के पीछे की बड़ी कहानी भी बहुत बड़ी है। गठबंधन के साथ ही चुरू सहित कई सीटों पर बदली परिस्थितियों के चलते होल्ड पर रखा गया है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और मेघालय सहित 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर कल मुहर लगी। राहुल गांधी के दौरे के बाद बांसवाड़ा में जिला प्रमुख समेत 6 पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशम मालवीय और बागीदौरा क्षेत्र के कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने गुरुवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एक और जहां राहुल गांधी के दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया, तो वहीं इस्तीफों ने फिर से मायूसी ला दी। सबसे पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर बागीदौरा से विधानसभा चुनाव जीते महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा दिया था। वहीं उनके इस्तीफे के बाद उनकी पत्नी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से मालवीय नाराज थे और अंततः उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इधर कांग्रेस छोड़ने के बाद मालवीय ने भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी भी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होंगे। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान का मौसम लगातार पलट रहा है, जिसके चलते सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही। ज्यादातर मार्च के महीने में तेज धूप निकलने लगती है और गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दी से बचाव के लिए रजाई ओढ़ी जा रही है। अंधड़ और पतझड़ का महीना फाल्गुन आधा बीतने वाला है, लेकिन सर्दी का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री के नीचे चला गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते इस तरह का मौसम रहने वाला है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।